तो चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 9th रैशनल नंबर्स के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को। सवाल कह रही है हमें 0.3 पे रैकरिंग को p/q के रूप में लिखना है, यानी इसे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हमें पता है 0.3 पे रैकरिंग जो है वो क्या है? हमें तो नहीं पता। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे x मान के निकलेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.3 पे रैकरिंग। भाई रैकरिंग का मतलब होता है वह जो अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, वो रुक ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.333 है ना, ये भाई बढ़ता जा रहा है ना, हमने डॉट डॉट डाल दी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कितने अंक पे रैकरिंग है भाई, एक अंक पे। तो जब भी एक अंक पे रैकरिंग हो तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड। अगर दो अंक पे रैकरिंग हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड। तो यहाँ कितने अंक पे रैकरिंग है, एक अंक पे, तो हमें दोनों साइड जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गई है 10x इक्वल टू, जैसे ही हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट जो है एक अंक आगे शिफ्ट कर जाने वाली है ना, तो ये क्या बन जाएगी 3.333 डॉट 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 आगे बढ़ती जा रही है। तो 10x इक्वल टू, अब हमें यहाँ देखना होगा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो जिसे हमने x माना है उसे यहाँ लिख देना है। तो x हमने किसे माना था भाई, 0.333, इसे ही तो माना था, डॉट 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 प्लस। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ आपको ऐसे अंक लिखने हैं जिसका सम है ना इसके इक्वल हो जाए। आई रिपीट, यहाँ आपको वैसे अंक रखने हैं जिनका सम है ना इसके इक्वल आ जाए। तो आप यहाँ क्या भरोगे भाई, यहाँ आप क्या दोगे 3। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट जो है इसके इक्वल आ जाने वाली है। तो 10x इक्वल टू, इसे हमने क्या मान के चला था भाई x, तो इसके प्लेस पे हम x लिख देंगे, अब प्लस 3। अब हमें इस x को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और रिजल्ट क्या आएगी 9x इक्वल टू 3, और x की जो वैल्यू होगी वो 3/9 यानी 1/3 है ना। और कहने का मतलब ये जो 0.3 पे रैकरिंग है ना, वो किस रूप में होगी, हमेशा 1/3 के रूप में होगी। जब आप यहाँ डिवीजन करोगे है ना, जब आप यहाँ डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगी 0.3333 है ना, ये बढ़ती चले जाने वाली है। तो इस टाइप के सवाल को आप इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करोगे। थैंक यू।